आपको गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने का आखिरी उपाय आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप जरूर देखिएगा। अगर आप भी गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर जो हम कल्ले बढ़ाने के साथियों आखिरी उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय दो तरीके से हम आपको बताएंगे। ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं हमारे जिन्होंने अगेती गेहूं लगाया है, और ऐसे भी बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने पछेती गेहूं लगाया है। तो यहाँ पर हम टाइम वाइज आपको बताएंगे जिन किसान साथियों की गेहूं की फसल अभी 25-30 दिन के आसपास की हुई है उन्हें क्या करना है, और जिन किसान साथियों की गेहूं की फसल 35-40 या फिर 45 दिन के आसपास की है उनको क्या करना है। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा किसान साथियों आप जरूर देखिएगा। जिनकी गेहूं की फसल 1 महीने के आसपास की होने वाली है या फिर 2-4 दिन कम ज़्यादा है साथियों, सबसे पहले तो उनकी बात हम कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपने देर से बुआई की है साथियों तो कल्ले कम रह जाएंगे। तो वैसे भी आपको देर से बुआई करने से उत्पादन कम देखने को मिलता है, कल्ले कम रह जाएंगे तो साथियों उत्पादन और कम आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो पहला पानी अगर आप लगा चुके हैं तो अच्छी बात है साथियों। पहला पानी हल्का हल्का आपको लगाना होता है, बहुत ज़्यादा आपको भरना नहीं होता है साथियों। तो पहला पानी लगाने के बाद यूरिया खाद के साथ कुछ फार्मूले हैं जो आप नोट कर सकते हैं साथियों। ये फार्मूला आप अपना करके गेहूं में ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको साथियों यूरिया लेना है 40-45 किलोग्राम के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। इस यूरिया के साथ साथियों आप दूसरा चीज़ इस्तेमाल करना है आपको सल्फर का। अब सल्फर का इस्तेमाल कैसे करेंगे साथियों, तो यूरिया की क्षमता जो नाइट्रोजन पौधे को मिलता है लंबे समय तक धीरे धीरे से मिलता है, इससे इसका लाभ इसकी उपयोगिता जो है साथियों काफ़ी बढ़ जाती है। तो सल्फर जो आता है 90% वाला साथियों, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी आपको लगभग जो मात्रा साथियों आपको लेनी है लगभग साथियों आपको 3 से 4 किलोग्राम मात्रा 90% वाला सल्फर आपको साथ में यूरिया 40-45 किलोग्राम के हिसाब से साथियों इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पर इसके साथ आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप मिलाइए ह्यूमिक एसिड। शुरुआती अवस्था में बहुत ही बेहतरीन काम करता है, फसल की अच्छी ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, पौधे में जड़ विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। जड़ों का विकास अगर अच्छे तरीके से होता है तो कल्ले का फुटाव वगैरह भी अच्छे तरीके से हो पाता है। इसके साथ साथ मिट्टी के लिए घुलनशील तत्वों को घुलनशील करने का काम करता है, जिससे कि मिट्टी में जो भी पहले हमने कुछ खादें डाली हुई थी या फिर पहले से वो तत्व अगर मिट्टी में मौजूद हैं तो दोबारा से पौधे उनको अपने भोजन के रूप में ले पाएंगे, जिससे कि फसल में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, पौधे में हरापन आएगा, पौधे में अच्छे से कल्ले का निर्माण होना स्टार्ट हो पाएगा। तो साथियों ह्यूमिक एसिड आपको 90% वाला 98% वाला जो हमारा आता है, ह्यूमिक एसिड जो 98% वाला आता है, जिसमें साथ में फॉल्विक एसिड भी पाया जाता है, 1 से 1.5 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ इस्तेमाल करना होता है। ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनियां साथियों अलग अलग फॉर्मूले में बनाती हैं। तो साथियों जो भी आपको मिले अवेलेबल हो उसके हिसाब से उसकी मात्रा कम ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। यूरिया सल्फर और ह्यूमिक एसिड आप पहले पानी के बाद 30-35 दिन तक आप इस्तेमाल करते हैं तो साथियों बहुत ही ज़बरदस्त फायदा देखने को मिलता है, अच्छे से आपके पौधे में कल्ले फुटा वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो गया पहला तरीका जिसमें हम कुछ दानेदार चीज़ें मिट्टी में डालेंगे। इसके साथ साथ साथियों एक दूसरा तरीका भी है, जिन किसान साथियों की फसल 25-30 दिन या 35 दिन तक के साथियों, उन किसान साथियों को एक छोटा सा फॉर्मूला है साथियों, आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूले में 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो साथियों आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक सल्फेट जो हमारी आती है 33% वाली हमारी आती है लगभग साथियों, आपको इसकी मात्रा लेनी है साथियों 700 ग्राम जिंक सल्फेट 33% वाले की मात्रा लेनी है। अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल करते हैं तो साथियों 1 किलोग्राम लेना पड़ेगा। और जिंक हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको लेना है साथियों दानेदार यूरिया 2 किलोग्राम। तो यूरिया हो गया 2 किलोग्राम। जिंक के इस्तेमाल से भी अच्छा फायदा देखने को मिलता है, जिंक का स्प्रे करते हैं तो और भी बढ़िया फायदा देखने को मिलता है, अच्छे से पौधे भोजन बनाते हैं और बढ़िया कल्ले का फुटा होता है। जिंक हो गया, यूरिया हो गया। तीसरा चीज़ आपको लेना है साथियों मैग्नीशियम सल्फेट। इसके इस्तेमाल से भी हरियाली अच्छे से होगी, अब आएगी, कल्ले का फुटा अच्छे से होगा, पौधे भोजन बढ़िया से बनाते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको 1 किलोग्राम इस्तेमाल करना है। और इसके साथ चौथी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है साथियों फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से लौह तत्व की पूर्ति होती है साथियों, इससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिससे कि फसल में हरापन आता है, जिससे कि पौधे अच्छे तरीके से भोजन वगैरह बना पाते हैं, कल्ले के फुटाव में ये भी मदद करता है। तो साथियों फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम यानी कि आधा किलोग्राम के हिसाब से साथियों।
तो ये 4 चीज़ें आपको लेना है। मैं फिर से आपको बता दूं, जिंक हो गया हमारा, दानेदार यूरिया हमें लेना है, साथ ही साथ में मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, साथ ही साथ में फेरस सल्फेट ले लेना है। ये 4 चीज़ों का घोल बना करके आपको इस्तेमाल करना है साथियों। इसको इस पर 25 दिन से लेकर के और 50-55 दिन तक आप कर सकते हैं। बालियाँ आने से पहले तक किया जा सकता है, लेकिन कल्ले बढ़ाने के लिए शुरुआती अवस्था में डालेंगे तो बहुत ही बड़ी फायदे देखने को मिलेगा, अच्छे से लाभ देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई जिन्होंने देर से बुआई की थी, 25, 30 या 35 दिन की गेहूं की फसल है, वो किसान साथी क्या करें। अब बात करते हैं जिनकी फसल 35 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, 35, 40 या फिर 45 दिन। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, गेहूं में कल्ले का जो फुटाव होना होता है 20 दिन के बाद से लेकर के और लगभग 45 दिन के अंदर तक ही होता है। इसके बाद हो सकता है 1-2 कल्ले का फुटाव हो जाए, लेकिन ज़्यादा कल्ले का फुटाव साथियों नहीं होगा। तो आपको 35, 40 या फिर 45 दिन तक ही ये तरीके अपनाने हैं। इसके बाद साथियों आप अपनाते हैं तो फ़ायदा मिलेगा, अच्छे से ग्रोथ होगी, अच्छे से बढ़वार होगी। लेकिन कल्ले हो सकता है 2-4 आ जाएँ, इससे ज़्यादा की संभावना साथियों ना करिएगा। तो यहाँ पर आपको 35, 40 या फिर 45 दिन तक ये फॉर्मूला आपको अपनाना है। इस फॉर्मूले में भी जो आपको मैंने पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला तरीका बताया था, जिसमें मैंने जिंक, यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो साथियों। इसके इस्तेमाल से भी निश्चित ही आपको फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ फसल कमजोर है तो साथियों एक NPK आता है 19-19-19, इसका इस्तेमाल आप करिएगा साथियों। इसके इस्तेमाल से भी हालांकि शुरुआती अवस्था में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, 25-30 दिन पर भी डाला जा सकता है, और अगर 35-40 दिन की फसल है साथियों 45 दिन तक तो भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कई बार होता ऐसा है साथियों कि मिट्टी में जो हम खादें डालते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती साथियों। अगर आप इस पर विधि से डालते हैं तो थोड़ा सा जल्दी काम करती है, बूस्टिंग का काम होता है साथियों पौधे में अच्छे तरीके से साथियों, वो सारी चीज़ें काम करने लगती है। तो इसलिए कई बार ये NPK वगैरह बढ़िया हमारी फसलों में काम कर जाती है। तो 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 19-19-19 डालिए, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश 19% की मात्रा में सभी तत्व पाए जाते हैं। अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा साथियों अगर आपको थोड़ा सा पीलापन दिखता है गेहूं फसल में और कल्लों का फुटाव जो है साथियों वो कम देखने को मिलता है, तो आप लीजिए 10 किलोग्राम दानेदार यूरिया, साथ ही साथ में आप मिलाइए ह्यूमिक एसिड जो हमारा आता है साथियों 98% वाला है, लगभग 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम साथियों। साथ ही साथ में आप मिलाइए सल्फर। अगर आपने यूरिया डाला हुआ है फिर भी पीलापन है तो साथियों आप 10 किलोग्राम यूरिया में लीजिए साथियों, साथ में ह्यूमिक एसिड 98% वाला ले लीजिए, और साथ ही में आपको लेना है जो मैंने फिर से बता दूं साथियों जो सल्फर आता है 90% वाला है 3 किलोग्राम। ये 3 चीज़ आपको लेना है, यूरिया 10 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1 किलोग्राम और सल्फर 90% वाला साथियों आपको इस्तेमाल करना है 3 किलोग्राम। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है, इसका साथियों आपको इस्तेमाल कर देना है। इसके इस्तेमाल से निश्चित ही आपको फायदा देखने को मिलेगा, अच्छे से कल्ले का फुटा होना स्टार्ट हो जाएगा साथियों, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की पूर्ति होगी साथियों, ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से भी बढ़िया फायदा देखने को मिलता है। अच्छे कल्ले साथियों पौधे अच्छे से भोजन का निर्माण करवा पाते हैं। इसके साथ ही साथ सल्फर से भी अच्छे फायदे देखने को मिलता है साथियों, सल्फर से नाइट्रोजन अच्छे से पौधे ले पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। फसल के हिसाब से मैंने जो सारी चीज़ें बताई सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पीलापन दिखता है साथियों और कल्ले भी कम आए हैं तो आप जो है 35, 40 या फिर 45 दिन तक, हालांकि हम दूसरे पानी के बाद यूरिया डालते हैं तो साथियों आप दूसरे पानी के बाद पूरी यूरिया की मात्रा ले सकते हैं 40-45 किलोग्राम। उसके साथ साथियों आप ये तरीका ह्यूमिक एसिड और सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मान लीजिए दूसरा पानी लगाने में भी थोड़ा सा समय है, 35 दिन के आसपास की फसल है, आप दूसरा पानी 40-45 दिन पर लगाते हैं तो उससे पहले भी आप ये तरीका जो है पीलापन है तो आप अपना सकते हैं, अन्यथा दूसरे पानी पर भी ये तरीका अपनाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।